ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायेत् योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय तस्मै नमः। ओंकाराय तस्मै नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह, क्या लागत है मोह। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए मेटत विघ्न अनेक। ओम। प्रिय श्रोतागण नमस्कार, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं बचपन से एक सोचू टाइप का इंसान रहा। घर में बहुत सी धार्मिक पुस्तकें थी। गीता प्रेस का कल्याण भी लगा हुआ था, जिससे मैं धार्मिक गतिविधियों, भगवान, माया, जीव, पाप, पुण्य, इनके बारे में शुरू से ही सोचने लगा। शौकिया तौर से सोचता था और सांसारिक काम, पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा, शादी ब्याह, मित्र व्यवहार, लड़ाई झगड़ा बैर, ये सब भी चलता रहा। और भगवान की कृपा से मेरा जो इधर श्रद्धा थी भगवान की तरफ, भगवान के चिंतन की तरफ, वो बढ़ती गई और मेरे विश्वास बढ़ता गया। मेरा घर गृहस्थी का काम बहुत अच्छी तरह से निभा। ईमानदारी की वजह से लोगों का प्यार भी मुझे मिला, जिसमें जो मिला वो तो ठीक है, पर इससे अधिक मेरे को थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक चिंतन, भगवान की तरफ से जो मेरे को मिला वो इससे ज़्यादा था। मेरे को संतुष्टि हुई उससे। बीच बीच में जो मेरा अनुभव होता था, मैं कभी कभी लिख भी लेता था। थोड़ा बहुत एक छोटी सी किताब भी लिखी अपने लिए, प्रवचन के लिए नहीं, क्योंकि किसी को बोल के भी देखा तो बोलते हैं ना कि हर एक ये एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम अगर किसी को समझाएं तो वो हमको समझाने की कोशिश करता था। तो इसलिए वो तो मैंने देखा कि कोई समझता नहीं, समझाने वाला असली में भगवान है। पर फिर भी इच्छा करती थी, अभी भी करती है कि यार मैं अपनी जाति के लोगों के लिए कुछ लिखूं। जाति से मेरा मतलब है मेरे जैसे सीधे साधे
मेहनत पे विश्वास करने वाले, भगवान पे विश्वास करने वाले लोग। और थोड़ा बहुत किताबों को पढ़ने से ये भी होता था कि जो पूजा पाठ या अच्छे लोग हैं, सामाजिक हैं, समाज का कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों से विशेष लगाव था। तो उनके लिए कुछ लिखूं। उसमें भी ऐसे बच्चे जो, क्योंकि मेरा बचपन जवानी ऐसी गुजरी, जो इस हवा से लड़ना चाहते हों कि सच्चाई का ज़माना नहीं है, घूस रिश्वत के बिना काम नहीं चलता, जिनके सर पर किसी बड़े का हाथ ना हो, सामने कई जिम्मेवारियां हों और कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो। ऐसा ही जब बचपन में समस्याएं थी, तो ये किताबों का पढ़ने का एक वो हुआ, नतीजा हुआ कि मेरे अंदर आता था कि मैं भी ऐसी तपस्या करता जैसे पहले के लोग करते थे, तो मेरी सब मुसीबत दूर हो जाती। मैं सच कह रहा, अगर कोई मिलता ऐसे बताने वाला नारद जी जैसा, तो मैं ज़रूर बैठ जाता, लेकिन कोई मिला नहीं। और मैं इस तरफ लगा रहा सच्चाई से। मेरे को कठिनता तो बहुत, कोई आराम तलबी का मेरा जीवन नहीं गुजरा, लेकिन कोई रुकावट भी नहीं आई, रास्ता मिलता गया। जैसे जैसे मैं चलता गया, रास्ता मिलता गया और मेरा सब काम फतेह हो गया। तो वो मेरे जैसे अभी भी बच्चे, ऐसे बच्चे होंगे, वो मेरी जाति के ही हुए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आज कुछ ऐसा है कि मैं ऐसे करते करते वो जो ध्रुव के जैसे या हिरण्यकश्यप के जैसे जो तप करने की सोचता था, वो तप मेरा अपने आप ही पता नहीं किस समय मेरी ज़िंदगी में घुस गया, मेरा जीवन ही तप में हो गया। जो कबीरदास जी कहते थे कि सांझ बराबर तप नहीं, वो मेरा अभी कुछ दिन पहले ही मेरी समझ में आया, जब संसारिक चीज़ों से मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, जब वो आपसे थोड़ा सा मेरे को समझ में आने लगी। वो आप कौन, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। वो जो आप जिसके लिए उन्होंने कहा है, वो मेरी समझ में आया। तो उस तप के बारे में मैं कुछ लिखना चाहता था। बच्चों ने देखा है कि ये लिखने के चक्कर में पड़े हैं पापा कुछ, तो उन्होंने कहा हम आपके लिए एक चैनल बना देते हैं, आहुति नाम का चैनल। आप उसमें अपनी बातें डालो, जिसको चाहेगा पढ़ लेगा, सुन लेगा। आजकल किताबें कौन पढ़ता है, तो इसलिए मैं आपके सामने हूँ। तो वो बच्चे को मैं आज तप के बारे में थोड़ा सा कहूँगा। तप में मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो यह है कि तप चाहे
तुम्हारे पास कोई नहीं है, लेकिन तुम सच्चाई पे चलने का वादा रखो कि मैं सच्चाई पे चलूँगा, और भगवान पे विश्वास करो कि मेरी गाड़ी पार होएगी। भगवान पे विश्वास ना हो तो मेरी बात विश्वास करो। मैं फ्रेब करने नहीं आया, सही आपको सही राय दे रहा हूँ। घबराना नहीं, चलते जाओ, कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। तो उस तप में पहली बात तो यह है कि विश्वास हो। जितना विश्वास होगा तब आसान भी होगा और सफलता जल्दी मिलेगी। तप के बारे में ऐसा विश्वास हो, इतने करने की हिम्मत हो। मैं ज़्यादा पुस्तकों की बात नहीं करूँगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत पुस्तक हर एक को पढ़नी चाहिए, उससे बहुत मदद मिलती है। तो एक वो जो पार्वती वाली कहानी है वो आपको बताऊंगा, थोड़ी बहुत ज़रा सा बताना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या है कि पार्वती छोटी थी तो नारद जी समझो, कोई ज्योतिषी समझो कि बहुत पहुँचे हुए आए। उन्होंने कहा इसकी किस्मत में तो जोगी है, पर ये जिसका कोई घर न बार। तो माता पिता बहुत घबरा गए, कहने लगे महाराज कुछ ढंग से देखो, ये क्या कह रहे हो आप। उन्होंने कहा नहीं, मैं पूरे लक्षण देख रहा हूँ, इसकी किस्मत में तो नंग दरंग जोगी है। उन्होंने कहा बाबा फिर कोई उपाय तो होगा। उन्होंने कहा उपाय तो एक है कि भगवान के अलावा और कोई उसको इसी किस्मत को बदल नहीं सकता। ये अगर भगवान मतलब शिव जी की लिए तप करे, शिव जी के लिए तप करे, तो अगर शिव जी इसके को प्रसन्न करके शिव जी को ये खुश कर ले, शिव जी से ब्याह कर ले, तो इसका जो किस्मत में खराब दिखाई दे रहा है वही शुभ हो जाएगा। उससे बढ़िया और क्या है। तो माँ बाप ने कहा क्या बात कर रहे हो बाबा, आप कौन जो है किसको मिला भगवान, और ये बेचारी इतनी नाजुक सी लड़की हमारी, ये कैसे तप करेगी। पार्वती सुन रही थी, उसने कहा नहीं बाबा मैं तप करूँगी, मैं भगवान को खुश करके पाके रहूँगी, मैंने तो उन्हीं से ब्याह करना है। तो उसके सामने बहुत, जब वो करने लगी, बहुत कठिन तप किया, प्रलोभन आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो शिवजी से ही ब्याह करनी। शिवजी खुश हुए और शिवजी से उसका ब्याह हुआ। तो ऐसे उसमें अगर आप देखोगे तो उसे बहुत सीख मिलेगी। बहुत कठिन तपस्या पार्वती ने की, तो इतनी हिम्मत हो तो कोई रुकावट नहीं आती। अब दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है, सर पे कोई हाथ नहीं है, एक चीज़ तुम्हारे साथ हमेशा है 24 घंटा, तुम्हारा मन, जो 24 घंटा बोलता रहता है। अब वो एक भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है। वो अगर तुम, भगवान थोड़ा सा अलग है,
वो ऐसे ही शक्ति समझो जैसे हमारे आँख कान भगवान ने हमको शक्ति दी है, वो एक शक्ति है। अगर तुम भगवान पे विश्वास करके अपना लक्ष्य से मत हटो तो वो शक्ति थोड़ा बदल आपको रास्ता दिखाने लगती है, आपके अनुकूल होने लगती है। भले ही इस समय प्रतिकूल हो, आपको कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो तो, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे रुको भगवान का सहारा लेके, तो वो आपको रास्ता दिखाएगी। वो शक्ति ही जिसको मैं कह रहा था, मेरे को तो लगा कि नारद बिल्कुल साक्षात आगे, वो शक्ति बिल्कुल आपको रास्ता दिखाए, नारद जी वही बन जाएगी हैं। और उसको अनुकूल करने के लिए देखो, तुम ही नहीं लगे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसको अनुकूल किया। महात्मा गांधी थे, अपने मन पे हमेशा नज़र रखते थे। जब उनको लगता था मन कुछ गलत जा रहा है तो अपने को फट से अपने को सजा देते थे। और उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए, कितना बड़ा फैसला लिया, कितनी बड़ी ताकत से वो उस शक्ति के सहारे से लड़े। तो वो शक्ति आपके हमेशा साथ है और वो आपको रास्ता दिखाएगी। अब तीसरी बात ये है कि जो थोड़ा सा, क्योंकि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा सा गुप्त बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं करते, माला मूला पे। तो मैं तो कहूँगा कि माला का सहारा लेना चाहिए। बिना अपना इष्ट या भगवान के सहारे के आप सच्चाई पे टिक नहीं सकते। सच्चाई पे टिकने के लिए भगवान का सहारा जरूर चाहिए। उसके लिए माला बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को तो ऐसा अनुभव हुआ। अब माला जपने के लिए एक थोड़ा सा एक रुकावट आती है कि मन संशय करता है कि भगवान निर्गुण हैं कि सगुण हैं, उनका कोई रूप भी है कि नहीं है, उनका कौन सा नाम है, कितने तो नाम हैं। और कई साधु संत भी कहते हैं कि भगवान कोई मदद नहीं करते, बस अपने ही कर्म हैं। अब इस बारे में मैं एक थोड़ा सा और किताबों की कथा ले रहा हूँ कि ये गजेंद्र मोक्ष नाम की कथा है भागवत में। वो एक सरोवर में नहा रहा था, तो एक मगर ने उसका पैर पानी में खींच लिया और उसे और खींचने लगा, पानी में, गहरे पानी में ले जाने लगा। बेचारे उसके साथ के जो और उसके साथी संगी थे, हथनियाँ थी, बच्चे थे, सब बहुत दिनों तक वो खींचा खींची उनमें होती रही, सब चले गए छोड़ के, वो अकेला रह गया। बहुत दिनों तक बहुत उसका खींचा खींची होती रही, लेकिन वो मगर का जीव, ये हाथी बेचारा थक गया। आखिर वो उसे खींचने लगा। जब एक सूंड, थोड़ा सा सूंड का ऊपरी हिस्सा बाहर रहा तो उसने अपनी सारी हिम्मत छोड़ दी। फूल दिखाई दे रहा था, फूल उठाया उसने और
भगवान को उसने कहा, उसने कोई नाम नहीं लिया कि हे शिव जी, हे हनुमान जी, हे काली, मेरी रक्षा कर। उसने तो कहा कि जो भगवान इस सृष्टि को बनाता है, जो इसका शासन करता है, जिसके आज्ञा से ये सूर्य चंद्र उदय अस्त होते हैं, ऋतुएं समय पर आती जाती हैं, ऐसे उसने बहुत लंबी स्तुति की। भगवान उसकी स्तुति से खुश होकर देखा इसका कोई सहारा नहीं है, मेरे अलावा इस पे किसका किसी को पे भरोसा नहीं है, तो आकर उस मगर को मारकर उसकी रक्षा की। आप कहेंगे हमारे भी सच्ची पुकार है, लेकिन भगवान हमारी सुनते नहीं। तो इसमें यह है कि सच्ची झूठी भगवान जानते हैं, हमारे तुम्हारे कहने से नहीं होगा। संत कहते हैं कि भगवान जब देखते हैं कि इसका और किसी की तरफ नज़र नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, तब भगवान मदद करते हैं। पर ये वही जानते हैं। इसके लिए उन्होंने एक तरीका बता दिया, सच्ची पुकार कैसे हो। उन्होंने जप लगे रहो जप का तरीका बताया, या अपना नियम से आराधना करो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, स्तोत्र पढ़ो, तो हमारा भी पुकार वो ज़रूर सुनते हैं। अब मंत्र जप के लिए मंत्र क्या हो, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो इससे अच्छा और क्या है। लेकिन अगर गुरु दीक्षा नहीं भी लिए तब भी किसी पुस्तक से, टीवी से आप मंत्र ले लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै आदि तमाम मंत्र आप कोई अपनी पसंद का ले सकते हैं। निराकार जरा मुश्किल है, पर ओम भी लोगों ने जपा है। आप कैसे बैठना है, रीढ़ सीधी करके बैठना है, हाथ कैसे रखने हैं, दाईं हथेली बाएं हथेली के ऊपर रख के बैठो, चाहे ज्ञान मुद्रा में बैठो, ये किसी से सीख लें, आजकल बहुत मिल जाता है सीखने। लेकिन बैठने से पहले, जपने से पहले वो हाथी वाली भावना करें, भगवान की कुछ महिमा अपने हृदय में लाएं। और जब पूरा हो जाए तो उठने से पहले उसको भगवान को अर्पण करना ना भूलें। अर्पण करने का भाव है कि हे भगवान, मैंने जप तो कर लिया, पर इसका फल देना न देना आपके हाथ में। और अगर आप बिना अर्पण किए उठ गए तो जब आप दुनिया के व्यवहार में आओगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा तो काम होगा, मैंने जप किया है। और आप जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है उसका उपयोग नहीं करेंगे। कुछ एक तरह का आप में ऐंठ सी रहेगी, और वो ऐंठ भगवान को पसंद नहीं। उस समय दुनिया के व्यवहार में आपको याद ही नहीं आना चाहिए कि मैंने जप किया, तब वो अर्पण माना जाएगा। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो जरूर आपको
सफलता मिलेगी। अब चौथी बात मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ जो थोड़ा किसी बड़े उद्देश्य को लेके, बड़ी जिम्मेवारी लेके संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि जब भी अच्छे और बुरे दो तरह के होते हैं, तो उद्देश्य के हिसाब से ये अच्छे बुरे हो जाते हैं। अगर कोई मेरी जाति का है, मतलब अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए, धर्म के लिए अच्छे काम कोई उसकी समझ में आया है, उसके लिए तप कर रहा है, तो वो अच्छा होगा। और अगर कोई भगवान की तरफ पीठ करके और धर्म की तरफ पीठ करके कोई अपनी मान बढ़ाई, किसी से बैर भाव निपाटने के लिए कर रहा है, तो वो तब ठीक नहीं, उसका फल ना के बराबर है। अभी फिलहाल भले ही दिखे कि अच्छा है, लेकिन लोग मानते तो नहीं, करते हैं, लेकिन उसका फल थोड़े दिनों का है। अब बात आती है कि जब ध्यान कैसे करें, तो ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये आसान रास्ता बता रहा हूँ। जो उग्र टाइप के हैं, तब करते हैं, उनके लिए तो शुरू से है कि किसी ज्योति पे त्राटक करो, चक्र उठा जगाओ, ऐसे बहुत आसन करो, कुछ बहुत उग्र तपस्या है। लेकिन जो सात्विक आदमी हैं, जो धर्म पे चलते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ध्यान और समर्पण ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे आपका सच्चा समर्पण होएगा, तो वैसे वैसे आप भगवान के नज़दीक होते जाओगे। बिना समर्पण के ध्यान का कोई मायने नहीं। अब वो कैसे करें, तो आप जब कर रहे हैं, जब करते करते आपका मन में आया, भगवान से जुड़ जाता, भगवान मेरे पास आ जाते, बात करता, ध्यान करता, देखता, कुछ ऐसा अगर आए, तब ध्यान करने का माने है। ऐसा जब आए तो ऐसा करना है कि सीधा बैठना है और श्वास, आंखें चाहे बंद कर लो, आंखें बंद करके श्वास को देखो, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जब काफ़ी देर हो जाए तो देखो ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरा इसमें क्या रोल है, क्या मैं इसको बंद कर सकता हूँ, क्या ये मेरे कहने से चलता रहेगा, ऐसा देखो। ये कौन चला रहा है, थोड़ा रोक के भी देखो, चाहे 2-4 मिनट, मैं कितनी देर रोक सकता हूँ, अपनी औकात उसमें देखो। अगर वो चलाने वाला ना चाहे तो क्या मैं इसे चला सकता हूँ, ऐसा सोच के थोड़ा सा उधर मंथन करो वहाँ पे। ऐसा जब मंथन करते करते आपका मंथन सही होगा, आपके थोड़े पीछे के पुण्य होंगे, तो सच्चाई होगी आप में, तो आपका इधर संसार से थोड़ा संबंध कट जाएगा और आप उधर जुड़ जाओगे भगवान की तरफ। उस समय वो जो मैंने कहा समर्पण,
उसको दोहराओ कि भगवान मेरा क्या है, मेरे में कुछ भी नहीं है, एक सांस तू बंद कर दे तो हो गया राम नाम सत्य। मेरा मन, मेरी बुद्धि ये बिना तेरे मर्जी के नहीं चल सकती। ऐसा सोचते सोचते जरा आपकी समझ में बैठ जाए तो खूब मंथन करो। यहाँ पे दूसरा नहीं बता सकता, आपकी सच्चाई ही वहाँ पे काम करेगी। बहुत से हर एक जो यहाँ तक पहुँचा है सच्चा आदमी, साधु आदमी, तो उसका अपना अपना अनुभव है। कोई तो हमारे जैसे थोड़ी देर रुके फिर समझ में आई नहीं, हाथ जोड़ के चल गए कि भगवान मैं तेरा सच्चाई पे चलूँगा, तेरा गुणगान करूँगा, अब से मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा। और कोई तो कोशिश करते रहते हैं, मन की खटपट जाती नहीं। किसी का इतना ध्यान लग जाता है कि अब से मैं सांसारिक काम करूँगा, यानी बस भगत बन जाऊँगा। जैसे जैसे मतलब करोड़ों आदमियों का करोड़ों तरह का अनुभव होगा। इसमें अगर आपका वो जब भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, छूट ही जाएगा वो। वहाँ पे सब जो मंत्र हैं वो अजपा हो जाते हैं। अब आप जानो, आपका भगवान जाने। अगर आपने कुछ देर ऐसे बिताई तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा मैंने कुछ किया। आपको शांति मिलेगी, को आनंद का अनुभव। आपको आगे से जो है ना संसार में रास्ता भी बहुत साफ साफ दिखाई देगा। तो ये थी एक तप के लिए एक आहुति। एक आहुति का मतलब ये बहुत से लोग आहुति दे रहे हैं। इस तप के बारे में जो मैंने कहा इतना ही नहीं है, बहुत लोगों ने बोला है, उसका भी फायदा उठाना चाहिए। अगर आप बार बार इस अभ्यास को करना चाहोगे तो इसके लिए फालतू बातों में अपने मन की ताकत को नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि बुराई में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्रोध में बचना चाहिए और इधर उधर घूमने से बचना चाहिए। इंद्रियों के सुख की बात में बहुत चाव से नहीं सुननी चाहिए, न करनी चाहिए। जितना जरूरी हो मर्यादा में भोग करें। मन उकता जाए तो कुछ समय बच्चों के साथ, जानवरों के साथ बिताएं, आपका स्वस्थ मनोरंजन होएगा। तो इस तरह सुबह उठकर उगते सूरज को देखें, उससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो बड़ों की और थोड़ा पुस्तकों से भी मदद लें। विश्वास करें कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। नमस्कार।